हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है 26 अक्टूबर। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 26 अक्टूबर के, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो इस प्यारी सी इस वीडियो के साथ हम शुरू करते हैं। और एक तरफ आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, देखिए, जिसमें हम जनवरी से लेके सितंबर तक जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि आप होता है कि बहुत बार हम आगे का पढ़ते हैं, पुराना भूल जाते हैं। तो डोंट वरी, वो सब आप नहीं भूलोगे क्योंकि वो सीरीज़ चल रही है। और उस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखें, जिसका आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें फुल करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है। बाकी आपको सारी प्लेलिस्ट आप चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बातें करिए बिना, यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो क्लास को। तो सबसे पहला देखो, हम करते हैं मोटिवेशन को, ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन भर जाए। बिल्कुल। सो देखिए क्या है, बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में, देखो, आपकी ज़िंदगी में अगर आपने कभी फेलियर फेस किया हो तो आप उस चीज़ को लेके बैठो, क्योंकि ये एक लाइफ का फेज़ होता है जिससे आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इससे लड़ोगे नहीं, इसको ओवरकम नहीं करोगे, तो जो अच्छे दिन हैं ना, जो आपके आने वाले हैं, वो नहीं आ पाएंगे। सो हर चीज़ में पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, बस मेहनत करने पे ध्यान रहे। तो चलिए वीडियो क्लास की शुरुआत करती है। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सारे मैं आपको करवा देती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बचेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी कंट्री ने अभी पास किया है एक नया बॉर्डर लॉ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड बॉर्डर एरियाज। यानी वहाँ की जो सीमा सुरक्षा है ना, सीमा क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक नया सीमा कानून पारित किया है। और ये कानून पारित किसके द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा। अब भाई इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है ये लॉ, क्या ये बोलता है। देखो, इस लॉ के द्वारा क्या कहा गया है कि जितना जो बीजिंग है ना, वो अपनी 22,000 किलोमीटर का जो लंबा बॉर्डर है, और वो 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो उसकी रक्षा कैसे करे, ये उसके ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रित होगा। और वो इसको क्या करेगा? कंट्रोल भी करेगा। ये लॉ ऐसा बोलता है किसको? इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और ये जो नया लॉ है ना, देखो, ये इफेक्ट में आ जाएगा 1 जनवरी 2022 से। तो ये ध्यान रखो, 2022 से जो नया लॉ है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो डिफिकल्ट सी लैंग्वेज होती है ना, उसमें अगर इस लॉ की बात करते हैं तो ये लॉ स्टेट करता है, स्टिपुलेट्स दैट अ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सेक्रेड एंड इनवायलेबल, कि निर्धारित करता है कि जो चीन के जनवादी गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जो है वो पवित्र है और अहिंसक है। कहते हैं ना, मतलब कि वो हिंसक नहीं है, बिल्कुल वायलेंट नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में लॉ स्टेट करता है। सिंपली बस ये ध्यान रखो कि सीमा की सुरक्षा करनी है, जितने भी बीजिंग के साथ में कंट्रीज़ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं उनके साथ, ठीक है। अब चाइना की कैपिटल, आई थिंक सभी को इसके बारे में ज़रूर पता होगा, बीजिंग है। करेंसी यहाँ पे जो है वो चाइना में रेनबिन भी चलती है। और शी जिनपिंग यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है। अच्छा, चाइना का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो याद रखना है टेबल टेनिस, ओके। और चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मोस्ट पॉपुलस नेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो कौन सी कंट्री है? चाइना। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड द शिज़ेन 21 सैटेलाइट। शिज़ियन जो ये सैटेलाइट है, इसको प्रक्षेपित कौन से देश ने किया है? तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जो होगा वो चाइना ही हो जाएगा। अब ये देखो, चाइना के द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, कहाँ से किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो लॉन्ग मार्च 3B का यूज़ किया गया है। सेंटर कौन सा है? शीजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, ये क्या काम करेगा, ये टेस्ट करेगा स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी पर। अंतरिक्ष में जो मलबा होता है ना, उसको किस तरीके से हम उसका शमन कर सकते हैं, उसको एक तरीके से हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो परीक्षण किए जाएंगे, उस उद्देश्य के साथ इसको भेजा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है चाइना से। देखो, हाल फिलहाल का मैं आपको चाइना का बताऊँ ना, तो चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट भी स्पेस में भेजा था। इसके अलावा चाइना के द्वारा, जिसमें उसने 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट को भेजा था, उस स्पेस क्राफ्ट का जो नाम था वो क्या था? शेनजोउ 13। ये जो
क्रू गया है ये सेकंड क्रू गया है, क्योंकि चाइना अपना जो है वो स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी। और चाइना का एक उद्देश्य भी है कि जो हैवी ड्यूटीज़ रॉकेट्स हैं उनको 2028 में लॉन्च करने का। तो ये कुछ हाल फिलहाल की ही न्यूज़ है चाइना से, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला है देखो, द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज। ट्राई मतलब होता है कि ये 3 देशों के बीच में हो रहा होगा। नाम इसका है कोंकर शक्ति 2021 बिटवीन इंडिया एंड द विच कंट्री बिगन। ठीक है, ये जो पहली ट्राई सर्विस है, बट ये है जॉइंट एक्सरसाइज। जॉइंट एक्सरसाइज का मतलब 2 ही देश इसमें होंगे, त्रिसेवा के लिए है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कंट्री का नाम क्या है। कंट्री का नाम हो जाएगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ये जो मैरीटाइम जो एक्सरसाइज हो रही है इसको कंडक्ट कराया जाएगा इंडिया के वेस्ट कोस्ट में, और ये 2 फेज़ में होगी। एक इसका जो फेज़ होगा वो हार्बर फेज़ होगा जो कि मुंबई में होगा, और ये शुरू ही होके ख़त्म हो चुका है 21 से 23। सेकेंड फेज़ जो इसका हुआ है वो कंडक्ट किया जाएगा 27 से, जो कि इसका सी फेज़ होगा यानी समुद्र वाला फेज़ होगा। तो 2 फेज़ में इसको कराया जाएगा। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम से अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान करें तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक एक्सरसाइज होती है अजय वॉरियर। इस बार जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज हुई है उसका 6th एडिशन हुआ है, और ये चौबटिया उत्तराखंड में इसको कराया गया था। इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है वो भी आपकी किसके बीच में होती है, इंडिया और यूके के बीच में होती है। इस बार जो इस एक्सरसाइज का हुआ था वो 5th एडिशन हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश इसका जो एडिशन था वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है वहाँ पे इसको कराया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे करेंसी चलती है। तो कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ी बहुत न्यूज़ आपको एक्स्ट्रा और बताती चलूँ, ताकि पुरानी चीज़ें आप यहाँ पे फटाफट से रिवाइज कर सको। अगला क्वेश्चन देखो, एडमिरल एम शाहीन इकबाल, ये अभी ऑफिशियल विजिट पर रहे इंडिया के। ये कौन से देश के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं? तो यहाँ पे कंट्री का नाम बताना है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश के हैं नौसेना के स्टाफ के प्रमुख। ठीक है, ये अभी भारत की यात्रा पर निकले थे, और नई दिल्ली में ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इनके अलावा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के साथ भी बातचीत करी। उन्होंने यहाँ पे देखो कि जो इश्यूज चल रहे हैं और मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को लेके, तो ये सारी चीज़ों को लेके डिस्कशन किया गया। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये कौन से विजिट पर गए, कौन सी कंट्री की। तो इंडिया कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बांग्लादेश से करते हैं। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। बांग्लादेशी टका यहाँ पे करेंसी चलती है। बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट क्या है, वो है कबड्डी। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। उन्होंने क्या बोला है, देखो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को उन्होंने बोला है नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि इसको हमें प्राथमिकता देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक संकल्प लिया है टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी, कि वो हरित ऊर्जा में निवेश जो है वो उसको निवेश को सुविधा देने का उन्होंने संकल्प लिया। ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इजराइल। अच्छा, अब यहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेफ्थली बेनेट जो है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप सभी को पता है कि जलवायु परिवर्तन को लेके सभी सरकारें कुछ ना कुछ आपके लोग वर्क कर रही हैं। तो इजराइल की गवर्नमेंट के द्वारा भी अनाउंसमेंट करी गई है कि इसके लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाएंगे क्लाइमेट चेंज को लेके, और इस पर वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इजराइल की बात हो रही थी। अगली क्वेश्चन में बोला है, देखो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेशल ट्रस्ट फंड की स्थापना करी है, कौन से देश के लिए। ये जो स्पेशल ट्रस्ट फंड है ये भाई अफ़गानिस्तान के लिए इसको शुरू किया गया। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान पे तालिबानीज़ ने कब्ज़ा कर लिया है, और उसके बाद से देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ की इकोनॉमी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ के हाउस होल्ड्स हैं, घर हैं, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे पहुँच जाएंगे अपकमिंग जितने भी आने वाले मंथ्स में।
इसके अलावा ध्यान रखो, जो स्पेशल फंड शुरू किया है अफगानिस्तान के लिए, तो जर्मनी बना है इसका पहला कंट्रीब्यूटर, जिसने ये वादा किया है कि वो 50 मिलियन यूरो का इसमें फंड देगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सी कंट्री बनी है पहली कंट्रीब्यूटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो फंड है वो उनके भविष्य के लिए, कि वो विकास कर सके, उसके लिए ही ये दिया जा रहा है, और उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत करी। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। हु लॉन्च द फेज 2 ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। ये जो इसका चरण सेकंड है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? अगर हम बात करें तो इनके पास स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है। तो इनके द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया है। ये 2 साल का फेलोशिप है, और इसमें क्या है, देखो जो स्किल्स है उनको डेवलपमेंट के लिए, उनमें योगदान करने के लिए जो भी युवा पीढ़ी है, गतिशील व्यक्ति, उनको एक मौका दिया जाएगा। उसके लिए ही फेलोशिप को शुरू किया गया, और इसी को ही लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन है, बोलता है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंसमेंट करी है दैट it will cut its direct and indirect greenhouse gas emission by 50% by which year। कि वो क्या करेगा कि 50% तक अपना जो ग्रीन हाउस एमिशन है जो उनकी वजह से हो रहा है उसको कट करेगा, चाहे डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, वो भी 50%। तो ये ईयर कौन सा ईयर का टारगेट रखा हुआ है? तो आंसर है 2030 का टारगेट रखा गया है। तो उद्देश्य भी देखिए यही है कि किस तरीके से हम जलवायु परिवर्तन से निपट सकें। उन सभी को टैकल करने के लिए ही ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बात करें यहाँ पर IOC की, 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई। इसका जो प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियाज विच इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि अपने सेकेंड सी ट्रायल्स के लिए रवाना हुआ है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम हो जाएगा IAC विक्रांत। ऑप्शन नंबर डी। IEC का मतलब हो गया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसको अभी ये अपने दूसरे समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ है, और ये जो दूसरा परीक्षण होगा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको प्लान करा जा रहा है कि इसको इंडक्ट करा जाएगा इंडियन नेवी में 2022 में। तो उसके लिए इसको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से आप कह लो कि परीक्षण इस पे किए जा रहे हैं कि जब ये इंडियन नेवी में शामिल होगा तो उससे पहले हमें देखना भी होगा कि किस तरीके से ये जो शिप है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये 40,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप है जो कि इंडिया में बनाया गया है। नाम क्या था इसका? IAC विक्रांत। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्राइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप इज ऑन अ 4-day विजिट टू श्रीलंका। पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, इनमें देखो ये जो जहाज है वो शामिल हुए हैं। कौन से नौसैनिक जहाज इसमें शामिल हुए जो कि श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो बात करते हैं शिप की, तो देखो इन ऑप्शंस में से ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर है, यानी INS सुजाता, INS मगर, INS शार्दुल, ये सभी शिप गए हैं। और यही शिप नहीं, इसके अलावा देखो और भी शिप्स गए हैं। आप यहाँ सबके नाम देख सकते हो। सुदर्शनी हो गया, तरंगिनी है, और कोस्ट गार्ड शिप जो कि विक्रम है वो भी 4 डे की विजिट पर कहाँ गया है? श्रीलंका में गया है। तो ये किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? क्योंकि 100 और 101 ये इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए अपनी तैनाती के लिए, मतलब इनको डिप्लॉय किया जाएगा, उसी का ही एक पार्ट है। और जो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होगी कंप्लीट, उसके लिए शिप जो है वो श्रीलंका के लिए रवाना हुए हैं। तो आप लोग कंट्री ध्यान रख लो और ये भी ध्यान रख लो कि कौन कौन से शिप गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड आर्मी कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो न्यू दिल्ली हो जाएगा। ये 4 दिन का इवेंट होगा और इट इज़ अ फॉर्मल फोरम, जिसमें क्या होगा, देखो जो सीनियर लीडरशिप्स हैं वो इंडियन आर्मी के जो जितने भी सीनियर लीडरशिप है वो इंटरेक्ट करेंगे, और जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो गए, इनके सारे के सारे सीनियर ऑफिशियल्स आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। तो उसका ये एक तरीके से मंच है, एक फॉर्मल फोरम है, और 4 दिन का ये इवेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर L. मुरुगन हैज़ इनॉग्रेटेड द सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ
ज्ञान फ्रेश वाटर प्रॉन स्कैम्पी इन विच स्टेट? डॉक्टर एल मुरुगन ये है कौन? देखो ये यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री भी इनके पास ही है। ये हैं डॉक्टर एल मुरुगन। इन्होंने अभी कौन से राज्य में विशाल मीठे पानी के झींगे के जो बीज होते हैं उसकी जो उत्पादन तकनीक है इसका उद्घाटन किया है? तो राज्य का जो नाम हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। देखो बिहार से मैं थोड़ी बहुत आपको बता देती हूँ कुछ अदर स्कीम्स यहाँ पे क्या क्या शुरू हुई हैं। तो बिहार के द्वारा ही प्रॉपर्टी ओनरशिप स्कीम को शुरू किया गया था। ठीक है, बिहार ने शुरू किया था अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी। यहाँ पे इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया और बिहार पहला ही राज्य बना था जिसने इस पॉलिसी को लॉन्च किया। इसके अलावा यहाँ पे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना भी यहाँ पे शुरू हुई। तो ये सब आपको ध्यान रखना है बिहार से। देखो नेशनल फिशरीज जो डेवलपमेंट बोर्ड है उन्होंने इसके लिए 77.16 लाख रुपीस की वित्तीय सहायता भी प्रदान करी है और इससे जो उत्पादन क्षमता है वो 5 मिलियन PL प्रति वर्ष होगी। तो ये ध्यान रखो स्टेट कौन सी है, और ये भी पूछ सकते हैं कि अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई है, तो ये भी ध्यान रख लो। बिहार से देखो हम क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बिहुला छठ जो कि यहाँ का बहुत मेन फेस्टिवल है, ध्यान रखो। राजगीर डांस फेस्टिवल, मधुश्रवणी, ये सब यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। फोक डांसेस में जो इम्पॉर्टेंट है वो झूमेरी डांस है जो ज़्यादा पूछ लेते हैं। जाट जाटिन भी यहाँ पे डांस है। लेक की देखो बात करते हैं तो कन्वर लेक है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट वाली बता देती हूँ घोरा कटोरा लेक, वैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर लेक है जो पूछी जाती है आप लोगों से। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखो। और कोहिरा डैम आप देख सकते हो। नागी डैम भी कहाँ पे है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया है किट्टूर रानी चिन्नम्मा जयंती को? तो स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? कर्नाटका के द्वारा ही इस जयंती को मनाया गया। अच्छा, किट्टूर चिन्नम्मा कौन थी? देखो इनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को हुआ था। शी वॉज द क्वीन ऑफ किट्टूर जो कि प्रिंसली स्टेट था कर्नाटका का। ठीक है, और इन्होंने ना क्या किया था, देखो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1824 में एक आर्म्ड रिवेलियन को लीड किया था, उनका नेतृत्व किया था। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाली ये पहली महिला शासकों में एक थी और उसके बाद ये कर्नाटका की फोक हीरो भी बन गई। सो इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मानते हैं लोग और इन्हीं की जयंती को कर्नाटका में अभी सेलिब्रेट किया गया। कर्नाटका की कैपिटल जो बेंगलोर है उसको कई नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी इसे बोलते हैं, IT कैपिटल ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी। तो ये सभी बोला जाता है बेंगलोर को। और मैसूर भी यहाँ की एक सिटी है जिसको ग्रीन सिटी बोलते हैं, हेरिटेज सिटी बोलते हैं, सैंडलवुड सिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के जो फोक डांसेस सबसे इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी पूछ लेंगे आप लोगों से, और ये यक्षगाना जिसको डांस ड्रामा कहते हैं, ये यहाँ की फोक डांसेस हैं। ठीक है, आगे देखो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, कौन से राज्य से इसको शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से इसको शुरू किया गया। इस योजना के तहत देखो क्या होगा, देश भर में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको मजबूत किया जाएगा। ऑल्सो इसके अलावा 9 मेडिकल कॉलेजेस को भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है देखिए, फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, वुमेन्स की बेटर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी शी जो यूनिट है उसने एक इनिशिएटिव शुरू किया है और उस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है साथ साथ अब और भी पास। ये जो पहल है ये शुरू करी है हैदराबाद पुलिस की, जो शी यूनिट शुरू करी गई है। ये जो शी यूनिट है इसको स्पेशली महिलाओं के लिए शुरू किया गया था 2014 में। ठीक है, हैदराबाद सिटी में। ये टीम्स जो है वो क्या काम करती हैं, देखो ये टीम ये महिलाओं के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक विज़न रखा है उसको ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया था और उन्हीं के द्वारा ही साथ साथ अब और भी पास पहल को शुरू किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब शॉर्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेज को देख लेते हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस, ये हर साल 25 अक्टूबर को मनाते हैं। ये दिन कमोमरेट करता है कि आर्ट
आर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ना, कि किस तरीके से हम उसके माध्यम से अपने एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो एक मीडियम है, उसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 25 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म यानी बौनापन जागरूकता दिवस मनाते हैं, और ये दिन अवेयर करता है फॉर किस चीज़ को, एकेंड्रोप्लास्टिया को। एकेंड्रोप्लास्टिया देखो एक बोन ग्रोथ डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बौनापन जिसमें होता है हाइट छोटी रह जाती है, वो इसका कारण बन जाता है, और इसी के बारे में अवेयर किया जाता है कि कई बार लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, अवेयर नहीं होते लोग इस चीज़ से। 25 तारीख क्यों चुनी गई है, क्योंकि इस दिन बिली बार्टी का बर्थडे होता है, जो कि एक अमेरिकन एक्टर थे, और वो ड्वार्फिज्म यानी जिनमें बौनापन था, तो उन्हीं के बर्थडे के दिन इसको सेलिब्रेट किया गया। 67 नंबर के देखो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो प्रेजेंट हो गए हैं, जो कि प्रेजेंट करी हैं वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। तो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं बन गए कि ये कौन से एडिशन हो गया, 67th एडिशन हो गया। इसमें देखो ध्यान रखिएगा, रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा कंगना रनौत को चुना गया है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए, उनकी मूवी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए। वहीं एक्टर मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया, हिंदी मूवी में उनकी भोंसले आई थी, और एक्टर जो हैं वो धनुष, उनको तमिल मूवी आसुरन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बात करते हैं बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड की, तो वो मिली है मलयालम मूवी है मराक्कर अराबिकड़ा सिम्हम, थोड़ा अटपटा सा नाम है, इसको दिया गया है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर किसे मिला है, बी प्राक को, उनके सॉन्ग तेरी मिट्टी जो कि उन्होंने केसरी मूवी के लिए गाया था। तो ये आपको ध्यान रखने, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तमिल फिल्म है कुजंगल, जो कि भारत की तरफ से उसने ऑफिशियली एंट्री कर ली है ऑस्कर्स 2022 के लिए। ये जो ऑस्कर 2022 में होंगे ये 94 नंबर के होंगे, इनको अकेडमी अवार्ड भी कह देते हैं। लॉस एंजल्स में ये कंडक्ट कराए जाएंगे, और इंडिया की तरफ से जो तमिल फिल्म है कुजंगल, उसने इसमें एंट्री कर ली है, तो ध्यान रखिएगा मूवी का नेम। अगला क्वेश्चन है देखिए, राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये एंथोलॉजी है। ये एंथोलॉजी किसकी है, रस्किन बॉन्ड की, जिसको रिलीज़ किया गया है। तो पूछ सकते हैं कि एंथोलॉजी किसकी है, आंसर में आप लगाओगे रस्किन बॉन्ड। ये जो एंथोलॉजी रिलीज़ हुई है ना, ये 25 साल बाद रिलीज़ हुई, क्योंकि उनकी पहली जो एंथोलॉजी आई थी उसका टाइटल था द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। उसके 25 साल बाद इस एंथोलॉजी को रिलीज़ किया गया। अब आप सोचेंगे कि एंथोलॉजी क्या होता है। एंथोलॉजी देखो क्या होता है, देखो एंथोलॉजी में जैसे किसी ने कई सारी अपनी प्लेस, पोएम, स्टोरीज वगैरह लिखी है, तो एक कलेक्शन होता है उनके लिटरेरी वर्क का, जिसको कंपाइलर के द्वारा, जो संकलन करता होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंथोलॉजी। इसके बाद देखो है मैक्स वर्स्टैपिन ने जीता है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स, जो कि टेक्सास में हुई थी। तो सिंपली क्वेश्चन बनेगा कि किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपिन ने जीता है। और ये जो वर्स्टैपिन की जो जीत हुई है, ये 8 नंबर की है इस सीज़न की, और अमेरिका में उनकी ये पहली जीत है। ठीक है, इसी में देखो सेकंड प्लेस पर जो रहे हैं वो लुइस हैमिल्टन रहे हैं, और तीसरी प्लेस पर मैक्सिको के सर्जियो पेरेज रही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को, ताकि आप बिल्कुल भूलें ना किसी चीज़ को। क्वेश्चन है देखिए, कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को, यूएसए ने किया। एडमिरल सर टॉनी रेडकिन अभी 3 दिन ऑफिशियल विजिट पर आए, मतलब ये कौन सी कंट्री के हैं जो भी इंडिया में 3 दिन की विजिट पर आए, तो यूके। नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो कि टारगेट रखा है 2060 का, कौन सी कंट्री ने रखा है, सऊदी अरेबिया ने। रशियन और कौन सी कंट्री का वॉरशिप है जिसने पहली बार जॉइंट पेट्रोल शुरू किया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन में, तो कंट्री जो हो जाएगी वो चाइना हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने चिल्ड्रन फर्स्ट पे एक जर्नल जारी किया है, तो दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ चाइल्ड राइट्स ने। अगला है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। प्लास्टिक फ्री सिटीज़ एंड ओशियंस, इस पर एक डायलॉग हुआ है, किसके चेयरमैनशिप के अंडर में हुआ है, सो 2 लोगों की हो जाएगी, डॉक्टर राजीव कुमार और दूसरे कौन है, सिरिल गट्स, इन दोनों की चेयरमैनशिप के अंडर में। अभ्यास जो कि एक सिस्टम है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, डीआरडीओ ने किया। नेक्स्ट देख लीजिए,
इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसने IRCTC के साथ एग्रीमेंट किया है? तो फ्लाई बिग ने एग्रीमेंट किया। अगला है, श्री धन्वंतरी जनरल मेडिकल स्टोर स्कीम को शुरू किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। इंडिया ने हैंडओवर किया है 34.9 किलोमीटर लॉन्ग एक क्रॉस बॉर्डर लिंक जो कि कनेक्ट करेगा बिहार को नेपाल से। बिहार में भी जगह है कौन सी? जयनगर। अगला है, प्रशासन गांव के संघ राजस्थान की सरकार ने इसको शुरू किया। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन ये था, पोंग डाम ये कौन से रिवर पर बना है? तो ये ब्यास पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पूछा था, जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है जो कि आपका कौन सी रिवर पर बन रहा है? चेनाब रिवर पर, और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट देख के। नमिता चौधरी, अमित कुमार, आनंद मगर, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला, किसने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किया? ऑप्शंस भी मैं आपको दे रही हूँ तो आप लोगों को आसानी होगी। अगला है, देखो भारत में निम्नलिखित में से भारत का कौन सा कोस्ट है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से? तो ये दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और क्या चीज़ आप और चाहते हो, आप अपने कमेंट ये भी बता सकते हैं। ऐसे ही इस चैनल पे बने रहें, सपोर्ट करते रहें चैनल को, ताकि हम बहुत मेहनत करें आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा डटकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।